तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें और मकामात मौजूद हैं जिनसे हम अभी तक अनजान हैं, लेकिन बहुत से दिलचस्प और अजीब मकामात तलाश भी किए जा चुके हैं जिनको देखकर इंसानी अक्ल तस्लीम ही नहीं कर पाती कि क्या इनका वजूद हकीकत में है भी या नहीं। ऐसे ही कुछ मकामात के बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा जिनसे शायद ही कुछ लोग वाकिफ़ हों, और इन मकामात को देखते ही मुझ जैसे बहुत से लोग यहाँ पर जाने की ख्वाहिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए फिर बगैर टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं सीधा अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 1, डेड सी। नाज़रीन, अगर आपको तैरना नहीं आता तो कोई मसला नहीं। ऐसा समंदर जिसमें बिना तैरे भी कोई शख्स डूब नहीं सकता। क्या ये सच है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल हकीकत है कि मुर्दा समंदर यानी कि डेड सी के नाम से मशहूर झील जो कि आपको तैरने में मदद फराहम करेगी। झील में नमकियात और दीगर मादनियात की वजह से ये आपको बगैर डूबे और बगैर किसी मुज़ाहमत के तैरने में मदद करती है। ये झील समंदर के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा नमकीन है और नमक की पानी के साथ रेशो 1.24 किलोग्राम पर लीटर है, जो कि पानी में तैरने की एक अहम वजह है। लेकिन इस झील में मौजूद नमकियात जानवरों और पौधों और माहौल के लिए बहुत ज़्यादा नागवार है, क्योंकि नमकियात की हद से ज़्यादा ज़्यादती ज़िंदा रहने वाले जानदारों के लिए मौत का बाइस बनती है। और यही वजह है कि ये मुर्दा समंदर यानी कि डेड सी के नाम से जगह मशहूर हो गई है। और ये डेड सी हज़ारों सालों से सयाहों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। नंबर 4, बिल्लियों का जजीरा यानी कि कैट्स आइलैंड। नाजरीन, आप ये जानकर हैरान होंगे कि दुनिया में कोई जगह ऐसी भी है जहां इंसानों से ज़्यादा बिल्लियां रहती हैं। तो जी हाँ, एक जजीरा जिसका नाम ओशिमा है, जो कि बिल्लियों के जजीरे के नाम से मशहूर है और ये जापान में वाक़ है। यहाँ पर महज 100 लोग जबकि हज़ारों बिल्लियां रहती हैं। यहाँ के रहने वाले लोग बिल्लियों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और यहाँ बिल्लियों और इंसानों का तनासुब 10/1 है, यानी कि अगर जजीरे पर एक इंसान मौजूद है तो उसके मुकाबले में वहाँ पर 10 बिल्लियाँ मौजूद हैं। इन बिल्लियों को माहीगीरों की कश्तियों पर से चूहों को भगाने के लिए यहाँ पर लाया गया था, मगर फिर इसके बाद ये इसी जजीरे पर रह गईं और इस तरह से गैर मामूली हद तक इनकी तादाद में इजाफ़ा हुआ और यहाँ पर ये जजीरा बिल्लियों से भर गया। 2018 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यहाँ इंसानों की आबादी 13 से भी कम रह गई है, जिनमें औसतन 75 साल से ज़्यादा के लोग मौजूद हैं। ये जजीरा सयाहों को अपनी तरफ खींचता है और सयाह यहाँ पर आते हैं और बिल्लियों को खाना वगैरह भी खिलाते हैं। नंबर 3, अंडर वाटर पार्क। नाजरीन, जनूब मशरक़ी ऑस्ट्रिया में ट्रेगोस गांव के करीब वाक़ एक खूबसूरत सरसब्ज़ एक झील मौजूद है और ये झील पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई है, जो कि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा कर देते हैं। सिर्फ यही एक वजह नहीं है कि इसे दिलचस्प जगहों की फहरिस्त में शामिल किया गया है, बल्कि इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि गर्मी के मौसम में कुदरती रुझान की वजह से पहाड़ों की चोटियों पर मौजूद बर्फ़ यहाँ पर पिघलती है और ताज़ा पानी वादियों में सैलाब की सूरत में आता है, जिसकी वजह से वादी में मौजूद एक पार्क झील की सूरत इख्तियार कर जाता है। और मार्च के महीने में बर्फ़ पिघलने की वजह से जो पानी वादियों में आता है वो सिर्फ छोटे दरख्त और चलने के रास्ते को भी पानी से भर देता है, जबकि जून तक बहुत ज़्यादा बर्फ़ पिघलने की वजह से बड़े दरख्त और पुल वगैरह भी पानी में डूब जाते हैं। नाजरीन, इस झील की गहराई 12 मीटर तक पहुंच जाती है, जो कि एक निहायती पुरकशिश मंजर पेश भी करती है। जुलाई के आखिर में झील का पानी कम होना शुरू हो जाता है और इस तरह से ये सिलसिला हर साल जारी रहता है। यहाँ पर सयाह आते हैं और पानी में मौजूद पार्क में मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ करते नज़र आते हैं। और अगर आप भी इस खूबसूरत जगह का दौरा करना चाहते हैं तो जून का महीना इसके लिए बेस्ट रहेगा। नंबर 4, रेनबो रिवर। नाजरीन, कैनो क्रिस्टल्स के नाम से मशहूर दरिया जो कि कोलंबिया में वाक़ है, इसे 5 रंगों के पानी वाले दरिया और माए कोसे कज़ाह के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि लिक्विड रेनबो।
گرمی کے موسم میں اس دریا کا رنگ لال ہو جاتا ہے، جس کی وجہ ایک منفرد قسم کا پودا ہے جو کہ گرمیوں کے موسم میں دریا کی سطح پر تیرتا ہے۔ اسے زمین پر موجود سب سے خوبصورت دریا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی آبشاروں اور پتھریلے راستوں پر مشتمل یہ دریا 100 کلومیٹر طویل ہے۔ یہ علاقہ بہت عرصے تک خانہ جنگی کی زد میں بھی رہا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی یہاں آنے سے گھبراتا تھا۔ بالآخر حکومت اور باغیوں کے درمیان معاہدے کے 1 سال بعد یعنی کہ 2017 میں اسے عام لوگوں کے لیے باقاعدہ کھول دیا گیا۔ امن قائم ہونے کے بعد ملکی اور غیر ملکی افراد یہاں سیاحت کے لیے آنے لگے، جس سے اس کی رونقیں ایک بار پھر سے بحال ہو گئیں اور مقامی افراد کو سیاحت کی وجہ سے فائدہ بھی پہنچا۔ ناظرین، یہ سب مقامات ہماری زمین پر موجود ہیں اور اس سے بھی بہت زیادہ خوبصورت مقامات ہماری اس دھرتی پر پائے جاتے ہیں، لیکن ایک تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم ہی ان مقامات سے ناواقف ہیں اور یقیناً ابھی بھی خدا کی ایسی بہت سی تخلیقات یہاں پر موجود ہیں جن سے ہم بالکل انجان ہیں، اب وہ بے شک اسپیس میں موجود ہو یا سمندر کی گہرائیوں میں، لیکن یہ بات ہی سچ ہے۔ لیکن انسان کا تجسس اسے آرام سے بیٹھنے بالکل بھی نہیں دے گا اور مزید بہت سے رازوں سے انشاءاللہ فیوچر میں پردہ ضرور اٹھے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی سجیشن کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو اس کا پارٹ 2 چاہیے تو مجھے اس کے بارے میں بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو پھر ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔